रेनगोकू जो कि सबका फेवरेट हासिरा है, उसे आखिर सभी लोग डोनट क्यों बोलते हैं। सानेमी और मुजान ये दोनों एक ऐसे कैरेक्टर है जिनमें दो चीजें बिल्कुल ही सिमिलर है। तुमने इनोस्के का फेस तो देखा ही होगा जो कि काफी खूबसूरत है, लेकिन क्या तुमने कभी इनोस्के का कासुगाई क्रो देखा है? तो फाइनली तुम्हारा भाई वापस आ चुका है एक और न्यू डीमन स्लेयर की वीडियो के साथ। अब भाई नो तुम में से बहुत लोग पूछोगे कि भाई तू इतना कंसिस्टेंट कैसे है? जलवा है हमारा। खैर छोड़ो, समय में क्या रखा है। बात करते हैं आज की इस वीडियो की, तो इसमें हम डीमन स्लेयर के कुछ ऐसे हिडन डिटेल के बारे में बात करेंगे जो कि डेफिनेटली तुमने एनिमे के अंदर नोटिस नहीं किया होगा। जैसे कि जब मुगेन ट्रेन में ये लौंडा तांजीरो के सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करता है, तब वहाँ पर हम कुछ व्हाइट फ्लेम्स को देखते हैं। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि ये फ्लेम्स तांजीरो के सन ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये पूरी तरीके से एक झूठ है। बल्कि एक्चुअल में ये फ्लेम्स तांजीरो की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये चार उसके भाई बहन एंड बाकी तो उसके मॉम एंड डैड को। भाई साहब इनका कैमियो भी हो गया और हमें पता भी नहीं चला। अब अगर तुम्हें ये पसंद आया है देन आगे और भी ऐसे हिडन डिटेल है जो कि तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगा, खास करके लेवल 5 के हिडन डिटेल्स। हाँ तुमने सही सुना, इस वीडियो में कुल 5 लेवल है, जिनमें से पहले लेवल के हिडन डिटेल्स शायद उतने मजेदार ना हो, पर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी हिडन डिटेल उतने ही कमाल के होते जाएंगे। जैसे कि गियोमे को ही ले लो जो कि एज ए हासिरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर उनके जैकेट में ये लिखा क्या होता है, मतलब कि इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है? सो ये जापानीज में लिखा है नामू अमिदा बुत्सु, जिसका की एक्चुअल मीनिंग है आई इंटरेस्ट माई सेल्फ टू द बुद्धा ऑफ इनफाइनाइट लाइट एंड लाइफ, जो कि सीधा गियोमे की पर्सनैलिटी को शो करता है, क्योंकि तुमने देखा ही होगा वो हमेशा प्रे करता रहता है। अब ये तो हो गई स्टोन हासिरा की बात, लेकिन क्या तुमने हमारे फॉर्मर वाटर हासिरा उरुकोडाकी का फेस देखा है? अरे देखोगे कैसे, उन्होंने अपना मास्क कभी किसी के सामने उतारा ही नहीं है। अब इसके पीछे रीजन ये है कि उरुकोडाकी का फेस इतना ज्यादा काइंड दिखता है, जिसकी वजह से डीमन उनका मजाक उड़ाया करते थे, एंड इसी की वजह से उरुकोडाकी ये टेंगु मास्क अपने फेस पर हमेशा पहन कर रखते हैं। अब शायद से तुम्हें ये बात ऑलरेडी पता हो, पर नेक्स्ट चीज के बारे में तुम्हें डेफिनेटली पता नहीं होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर सारे लोअर रैंक डीमन स्लेयर्स के बटन का कलर सिल्वर है, वहीं सारे हासिरास के बटन का कलर गोल्ड है, यानी कि जो हासिरास है उनको ये प्रीमियम ड्रेस दिया जाता है। तो फिर ये क्या है, क्या साबितो एक हासिरा था? सो बेसिकली ये सीन हमें सीजन 4 के एपिसोड 2 में देखने को मिला था। उस टाइम पर तांजीरो साबितो के बारे में सोच रहा था कि अगर आज वो जिंदा होता तो डेफिनेटली वो एक हाशिरा बन जाता, एंड ये सिर्फ तांजीरो की इमेजिनेशन थी। बाकी ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो में देखा था, तो सोचा क्यों ना तुम लोगों को बता ही दूं। वेल क्या तुम्हें ये चीज पता थी कि रेनगोकू जो वॉइस एक्टर है यानी कि हिनो सातोशी, वो रियल लाइफ में एक स्वॉर्ड्समैन रह चुके हैं, वो भी एक प्रोफेशनल स्वॉर्ड्समैन जस्ट लाइक रेनगोकू। नाउ अब बढ़ते हैं लेवल 2 की ओर, जो कि ऑब्वियसली लेवल 1 से बेहतर होंगे। तो तुमने टेंगेन उजुई का स्वॉर्ड तो देखा ही होगा, जो कि शायद से नॉर्मल है सिर्फ देखने में, ना कि साइज में, क्योंकि भाई लिटरली उसके ये दो स्वॉर्ड्स लगभग तांजीरो के जितने हैं। एंड तुमने ये चीज भी नोटिस किया होगा कि वो अपने तलवार के लिए कोई शीट यूज नहीं करता, इसके बजाय वो अपने तलवार को एक कपड़े से बांध कर रखता है। सानेमी और मुजान ये दोनों एक ऐसे कैरेक्टर है जिनमें दो चीजें बिल्कुल ही सिमिलर है, जो कि है इनके वेट एंड हाइट। सानेमी और मुजान दोनों का ही हाइट 5 फीट 10 1/2 इंचेस है, यानी कि 179 सेंटीमीटर। अब अगर इनके वेट को देखा जाए जो कि 75 kg है ना, दोनों के हाइट और वेट एग्जैक्टली सेम। अब तुम्हें से बहुत लोग कहोगे कि भाई तू क्या उनका वेट मापने गया था? सो उनके लिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप गूगल कर लेना। तो जब मुगेन ट्रेन में इमू एंट्री करता है, तब वहाँ पर हमें एक ईस्टर एग देखने को मिला था, जो कि उसके आंखों में छुपा है। इस वाले में नहीं, इस वाले में, क्योंकि अगर तुम इमू के इस वाले आंख को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये एक्चुअल में नारुतो के सेज मोड वाले आंख जैसा सिमिलर लग रहा है। अब ऐसा कहा जाता है कि डीमन स्लेयर के ऑथर को दूसरे एनिमेस का रेफरेंस देना काफी पसंद है, खास करके तुम इस सीन को ही ले लो, जो कि एक्चुअल में जोजोस बिजाज एडवेंचर के आइकॉनिक सीन से इंस्पायर है। तो तुमने ये चीज तो नोटिस करी ही होगी, जब गियोतारो तांजीरो को अपने ब्लड सीकर से स्टैब करने ही वाला था, तभी टेंगेन आकर उसे बचा लेता है। पर अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो टेंगेन ने तांजीरो को अपने लेफ्ट हैंड से बचाया है, एंड इसी की वजह से गियोतारो ने उसके लेफ्ट हैंड को ही काट दिया था। इवन जब आखिर में गियोतारो तांजीरो के लेफ्ट आई को काटने ही वाला था कि तभी एक और बार टेंगेन आकर उसे बचा लेता है, एंड वैसे ही इस बार भी टेंगेन तांजीरो के लेफ्ट साइड में है। सो इसीलिए गियोतारो ने उसके लेफ्ट आई को ही काट दिया था, जिसके बाद ही वो सक्सेसफुली तांजीरो के चिन पर हमला कर पाता है। नाउ अब बढ़ते हैं लेवल 3 की ओर, जिसमें कि और ज्यादा कमाल के हिडन डिटेल होंगे। जैसे कि अगर तुम फाइनल सिलेक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि तांजीरो की तलवार का कलर ब्लू है, लेकिन हम सबको तो बताया गया था तांजीरो की ब्लेड का कलर ब्लैक है, तो आखिर यहाँ पर ब्लू कैसे हो गया?
अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तांजीरो के वाटर ब्रीथिंग सीखने के बाद उसका ब्लेड का कलर ब्लू हो गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। निचिरिन ब्लेड अपना रंग एक ही बार बदलती है। सालों आजकल के लोगों की तरह बार बार थोड़ी ना बदलती है रंग। साफ शब्दों में कहूँ तो निचिरिन ब्लेड अपना कलर सिर्फ एक ही बार बदलती है, उसके बाद चाहे उसे कोई भी क्यों ना छुए उसका कलर नहीं बदलती। तो फिर यहाँ पर तांजीरो के ब्लेड का कलर ब्लू क्यों है? सो इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। उस टाइम पर तांजीरो ने उरोकोडाकी का ब्लेड यूज किया था। अबे साले, हाशिरास कितने स्ट्रॉन्ग है ये तो तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि उनमें से कुछ हाशिरास ने अपने अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने अपने ब्रीथिंग स्टाइल को क्रिएट किया है। लेकिन वही ऑन दी अदर हैंड इनोस्के, जिसने कि अपने खुद के हिसाब से अपना ब्रीथिंग स्टाइल क्रिएट किया, साथ ही में उसने उनके अलग अलग फॉर्म्स को भी क्रिएट किया, वो भी पहाड़ों में रहकर। देख रहे हो, लौंडा किसी दूसरे के रास्ते पर नहीं चलेगा, अपना खुद का रास्ता बनाएगा। चलो तुम्हें इनोस्के से रिलेटेड एक और फैक्ट बताता हूँ। तुमने इनोस्के का फेस तो देखा ही होगा, जो कि काफी खूबसूरत है, लेकिन क्या तुमने कभी इनोस्के का कासुगाई क्रो देखा है? अरे देखोगे कैसे, उसने लिटरली अपने क्रो को 18 बार से भी ज्यादा बार खाने की कोशिश कर चुका है, एंड इसीलिए उसका क्रो उससे छुप कर रहता है। नाउ यहाँ पर अगर तुम तांजीरो के हैंड को देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि उसका हाथ काफी ज्यादा क्लीन है, लेकिन उसके ट्रेनिंग के बाद अगर तुम उसके हाथों को देखोगे तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि उसके हाथों पर छोटे मोटे स्क्रैचेस है, एंड ये एक छोटा सा हिडन डिटेल है फ्रॉम उफोर्टेबल्स, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि तांजीरो की फैमिली के मरने के बाद उसने कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत करी है। नाउ क्या तुम्हें ये चीज पता थी कि जो गियोतारो का ग्रीन हेयर है वो एक्चुअल में सिंबलाइज करता है उसके जेलसी पर्सनैलिटी को? क्योंकि अगर तुम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को ध्यान से देखो तो यहाँ पर वो इस बात से ज्यादा चिढ़ा नहीं है कि उसकी बहन को चोट लगी है, बल्कि वो इस बात से ज्यादा चिढ़ा है कि आखिर टेंगेन उजुई इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है, और आखिर क्यों उसकी तीन वाइफ्स है। तो अब सीधा लेवल 5 में जंप करने से पहले लेवल 4 को देख कर आते हैं। डीमन स्लेयर में अगर सबसे ताकतवर अपर मून की बात करें तो वो नन अदर देन अपर रैंक 1 कोकोशिबो है। लेकिन क्या तुम्हें ये चीज पता थी कि कोकोशिबो के इस रैंक को हासिल करने के लिए उसे 3 डीमंस चैलेंज कर चुके हैं, जिनमें से एक तो हमारा लौंडा आकाशा है, जो कि ऑब्वियसली उससे हार गया था, पर बाद में कोकोशिबो ने उसे मारा नहीं था, क्योंकि वो आकाशा के स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। वहीं कोकोशिबो ने बाकी 2 डीमंस को मार दिया था। नाउ आकाशा की बात उठी है तो तुम्हें उसके रिलेटेड एक और चीज बताता हूँ। तुम उसके जो ये टैटूज देख रहे हो ये ऐसा ही नहीं है, बल्कि ये शो करते हैं कि आकाशा ने आखिर कितने लोगों को मारा है, और आगे वो जितने लोगों को मारता जाएगा उसकी टैटू उतनी ही ज्यादा फैलती जाएगी। अब अगर देखा जाए तो तांजीरो और रेनगोकू में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, जैसे कि जब तांजीरो इस फार्मर से एक फेवर मांगता है तब वो उसे खुशी खुशी वो चीज फ्री में दे देते हैं, पर तांजीरो उसे पैसे देकर ही वो चीज को लेता है। एंड वैसे ही जब यहाँ पर रेनगोकू को ये दादी फ्री फूड देती है उनको बचाने के लिए, तब रेनगोकू उसे ग्लैडली एक्सेप्ट करता है, पर बाद में वो उनके दुकान के सारे चीजों को ही खरीद लेता है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया है तो तुम इमेजिन करो कि तुमने किसी की मदद की है एंड उसके बदले में वो तुम्हें कोई सी भी चीज दे रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम उस चीज को ना लेकर उन्हें अपने कर्ज में रख दोगे, क्योंकि उन्हें बाद में बुरा लगेगा कि बच्चे ने मेरी मदद की है और मैं उसे कुछ दे भी नहीं पाया, अगर वो अच्छे इंसान हुए तो। सो या तुम उनसे वो चीज लोगे ताकि उन्हें बाद में बुरा ना लगे। वैसे ही सेम अगर तांजीरो ने उस फार्मर की मदद करी होती तो वो डेफिनेटली उस चीज को फ्री में लेता, लेकिन क्योंकि उसने किसी भी तरीके से उनकी मदद नहीं की है तो वो उन्हें पैसे देकर ही उस चीज को लेता है। वेल जो भी हो, क्या तुम्हें पता है कि तांजीरो की सोर्ड एक्चुअल में जुजुत्सु काइसेन के मांगा में अपीयर हो चुकी है? तो जुजुत्सु काइसेन के एक चैप्टर में ये मोटा सा बंदा भाग रहा था वन पीस की खोज, आई मीन एक तलवार की खोज में। ढूंढते ढूंढते वो एक छोटे से बच्चे के रूम में एंटर करता है, जहाँ पर की उसे एक टॉय बॉक्स मिलता है, और ये देखो तांजीरो की कटाना। लेकिन कमाल की बात तो ये है, जैसे ही ये मोटा सा बंदा उस तलवार के बटन को प्रेस करता है तभी आवाज आती है वाटर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म वाटर सर्फेस स्लैश। अगर तुम लोग टेंगेन के 3 वाइफ को ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली हमारे मेन ट्रियो जैसे है, बस इनमें एक चीज अलग है, इनकी लुक्स। जैसे कि माकियो जो कि जेनेत्सु जैसा दिखती है बट उसका बिहेवियर इनोस्के जैसा लाउड है, वहीं सुमा जो कि इनोस्के जैसा दिखती है बट उसका बिहेवियर जेनेत्सु जैसा रोतुरु है। इन तीनों के ग्रुप में सिर्फ तांजीरो और हिनात्सुरु ऐसे हैं जो कि दिखते भी सेम है और बिहेवियर भी सेम है। नाउ फाइनली अब हम आ चुके हैं लेवल 5 में, जिसके हिडन डिटेल्स काफी ज्यादा अमेजिंग होंगे। जैसे कि जब तांजीरो कोयला लेकर अपने घर आ रहा था तब वो रास्ते पर ही एक चीज नोटिस करता है कि तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो वरना तांजीरो को बुरा लग जाएगा। नाउ बैक टू द टॉपिक, क्या तुम्हें ये चीज पता थी कि ग्योको अपने अलग अलग अटैक्स के लिए अपने अलग अलग पॉट्स का यूज करता है? जैसे कि ये वाला पॉट उसके 1000 नील फिश अटैक के लिए, और ये वाला उसके ऑक्टोपस अटैक के लिए, एंड ये वाला उसके पानी से अटैक करने के लिए, बाकी आखिरी में ये वाला उसके 10,000 ग्लाइडिंग स्लाइम फिश अटैक के लिए। तो तुम्हें से शायद बहुत लोगों को ये लगता है कि तांजीरो के पास ये डीमन स्लेयर मार्क उसके जन्म से ही है, बिल्कुल ही उसके डैड की तरह।
पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये जो निशान तुम देख रहे हो ये एक्चुअल में चाय गिरने की वजह से हुआ था। लेकिन क्या तुमने ये चीज नोटिस किया है कि आखिर तांजिरो का ये वाला निशान डीमन स्लेयर मार्क में कन्वर्ट कब हुआ? तो ये ठीक एपिसोड 4 के 18.15 सेकंड में हुआ था एंड इसके बाद ही तांजिरो का फोरहेड ब्लड से कवर हो गया था, जिसके बाद एपिसोड 4 में हमें तांजिरो का न्यू डिजाइन देखने को मिला। नाउ अब नेक्स्ट वाला हिडन डिटेल तो नेक्स्ट लेवल है। जब हम उरुकुडाकी के घर को देखते हैं तब तुम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि उनके घर के ऊपर कुछ पत्थर रखे हुए हैं, लेकिन घर के ऊपर आखिर ये पत्थर क्या कर रहे हैं? सो बैक इन द डे जिनके भी घर पहाड़ों के साइड में होते थे वो लोग अपने घर के छत पर ऐसे ही भारी भरकम पत्थर रखते थे ताकि उनका घर हवा से ना उड़ जाए। कमाल का हिडन डिटेल है ना? आई मीन एनिमेटर्स ने कितने छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखा है। सो मुगेन ट्रेन में जब तांजिरो इमू के गर्दन को ढूंढकर उस पर हमला करता है तब वो यूज करता है सन ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म क्लियर ब्लू स्काई, जिसके बाद ही स्काई सच में ब्लू में कन्वर्ट हो गया था। हालांकि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही था। सो अब बात करते हैं हमारे लास्ट हिडन डिटेल के बारे में। रेनगोकू जो कि सबका फेवरेट हासिरा है, उसे आखिर सभी लोग डोनट क्यों बोलते हैं? सो इसके पीछे रीजन ये है कि आकाजा ने सीधा उसके बीच में होल कर दिया था एंड ये होल बिल्कुल ही डोनट जैसा लग रहा है। सो इसीलिए सभी लोगों ने उसका मीम बनाना शुरू कर दिया। सच ए डिसरिस्पेक्टफुल मीम। क्या बोलूं मैं इस पे? अब अगर तुम अब तक वीडियो में बने हो देन एक एक्स्ट्रा हिडन डिटेल तुम्हारे लिए, जो कि है मेरे बारे में। हाँ, मेरे बारे में। तो तुमने रिसेंटली देखा ही होगा मेरे चैनल से 2 वीडियोस उड़ चुके थे, इन्फिनिटी कैसल आर्क का पार्ट 6 और फ्यूचर आर्क कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से, क्योंकि मैंने ओरिजित भाई की जो वीडियोस है उनसे इंस्पायर होकर अपनी वीडियोस को बनाया था। अब तुम इसे इंस्पिरेशन या फिर कॉपी जो भी कह सकते हो। तो तुम अगर देखोगे तो उनकी इन्फिनिटी कैसल आर्क की एक्सप्लेनेशन और मेरी एक्सप्लेनेशन तुम्हें काइंड ऑफ सेम टू सेम लगेगी। हालांकि मैंने सिर्फ अपनी वीडियोस में फैन एनिमेशन यूज किया था जो कि शायद से तुम लोगों को पसंद आया, वो भी पूरी स्टोरी के हिसाब से। सो या उनकी स्क्रिप्ट को कॉपी करने की वजह से उन्होंने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया था। हालांकि मैंने उनसे बात करी और सारी चीजें क्लियर कर लिया एंड तुम ऐसा कह सकते हो कि अब हम दुश्मन से दोस्त बन चुके हैं। सो या अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जिन्होंने अभी तक ये दोनों वीडियोस को नहीं देखा है जल्द से जाकर देख लेना। बाकी मिलता हूँ किसी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।